कुछ नहीं दिया गवर्नमेंट ने, वर्ल्ड चैंपियन बन के आया बाहर से। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, ये मुझे चीज़ पता तो है। नहीं होनी चाहिए ना, वो आए थे मेरे, कोई सपोर्ट करे ताकि वो और अपने लगन से इंसेंटिव नहीं है, इंसेंटिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम स्पोर्ट्स में भी बात करें और हमें ये बच्चा ही स्पोर्ट्स को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा है। इन्होंने टूर्नामेंट्स बहुत सारे जीते हैं और जैसे ये मेंशन करें कि बहुत बच्चे हैं खेलने वाले, एंड इट्स जस्ट नॉट स्नूकर, ये हर स्पोर्ट्स में हेल्प आउट होनी चाहिए। क्या आपने कभी इस पे पॉडकास्ट करने का सोचा है? एक और चीज़ मैं थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगी कि जैसे कोई भी गोल्ड मेडलिस्ट है, फॉर एग्जांपल अरशद नदीम जीता था, एट द सेम टाइम नीरज चोपड़ा भी था, लेकिन वो फैसिलिटीज़ जो इंडिया के प्लेयर्स को प्रोवाइड कर रही जा रही थी वो हमारे प्लेयर्स को नहीं मिल रही थी। अप्रिशिएट करने सब आते हैं कि पाकिस्तान गोल्ड मेडल जीत गया हो कि हमारी वजह से जीते, नहीं, तो वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही, फैसिलिटीज़ नहीं है। और इंशाल्लाह हम मोहम्मद आसिफ को जो हैं वो ज़रूर बुलाएंगे अपने शो पे और उनसे बात करेंगे, और अगर वो चैम्पियन है और वो आप लोगों से बड़े भी हैं और वो कर भी सकते हैं, पहले भी मेरी मुलाकात हुई है, तो ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, मुझे आप बताओ कि क्या जहाँ आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हो वहाँ पे बच्चे, जैसे उन्होंने कहा डिजिटल की तरफ ज़्यादा हैं, गेम्स की तरफ, क्या स्पोर्ट्स फिजिकली खेलना पसंद नहीं करते? नहीं, अभी स्पोर्ट्स गाला हुआ था हमारे यहाँ। अच्छा। और हर साल स्पोर्ट्स गाला हर यूनिवर्सिटी में होता है, यूनेमेट हर यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स गाला होता है, और स्टूडेंट्स और लोगों को देख के इतना अच्छा लगता है कि लोगों का इतना टैलेंट है, हाँ। जो हिडन टैलेंट है वो साल में एक दफ़ा नजर आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मसला सिर्फ इतना सा है, जो ग्राउंड्स पहले होते थे अब वो ग्राउंड्स का मेयार नहीं है जी, जिस तरह का पहले मेयार था, जिस तरह का पहले स्टैंडर्ड था। वो कहते हैं जब हमें एक अपनी मदद आप ही करनी है तो हम सारा काम खुद ही कर लें, जब किसी ने कोई सपोर्ट ही नहीं करनी। अरशद नदीम जो जीते थे, सिर्फ एक ही चीज थी पीछे, अपनी मदद आप, कोई सपोर्ट नहीं थी। वो 5 साल कंसिस्टेंसी से लगे रहे। उनके जो ट्रेनर थे उन्होंने पूरा इंटरव्यू दिया, उन्होंने बताया कि मेरे पास बेसिक एक इक्विपमेंट नहीं था जिसके थ्रू हम लोग ट्रेन हो सके कहीं जाके। सर वो मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत अरसा पहले नसीम एक होती थी जो वो जीत के आई थी, मैराथन थी या पता नहीं क्या था वो, मुझे उनका स्पोर्ट्स याद नहीं, वो इतना गोल्ड मेडल्स लेके आई और उनको घर अनाउंस किया, वो नहीं दिया आज तक। जी अब बताएं, रनर थी बिल्कुल। जी बिल्कुल, उनको प्रोसीड करना चाहिए और इंशाल्लाह ताला हम भी परसू करेंगे। जो कमिटमेंट गवर्नमेंट करती है उसको फॉलो अप करना चाहिए, और ज़ाहिर है मोटिवेशन तभी होती है, स्पोर्ट्समैनशिप तभी जो है उजागर होगी कि भाई ठीक है मुझे कुछ उसका सिला मिला, बेनिफिट मिला, तो हमें उनको शफकत का हाथ रखना चाहिए। बिल्कुल, आपने कहा कि आप लोगों के यहाँ हर साल ये गाला होता है, ठीक है। अच्छा, स्टडीज़ पे दोबारा ज़रा आ जाते हैं, हम एजुकेशन पे भी बात करें, और एजुकेशन जो है एक बहुत वाइटल रोल अदा करता है हमारी पर्सनालिटी में, कॉन्फिडेंस में। सर जो अभी आपने कहा चलें प्राइवेट स्कूल जो है वो कर रहे हैं काम, बहुत काम कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स पे बर्डन बहुत है, तो क्या आपको लगता है कि ये प्राइवेट स्कूल्स ने खुद ही बढ़ा दिया है बर्डन, या ये रिक्वायरमेंट है? देखिए, जहाँ जब भी गैप आता है ना, कहीं भी कोई गैप आता है तो डिमांड एंड सप्लाई का रेशियो डिस्टर्ब होता है, तो पब्लिक फिर खुद पहुंचती है। बेसिकली ये याद रखिएगा कि प्राइवेट स्कूल्स का जो कॉन्सेप्ट है ये अपनी मदद आपका कॉन्सेप्ट है। अच्छा। कि कोई भी पेरेंट जो है उसके पास स्कूल्स जाकर चल के नहीं जाते कि जी आइए आप हमारे स्कूल में एडमिशन लीजिए, ज़बरदस्ती नहीं होता। पेरेंट्स परेशान हैं कि ऐसे स्कूल्स हमें चाहिए जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें, कंप्लीट पैकेज हमें दें, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। तो फिर ये सप्लाई एंड डिमांड के जो गैप को पूरा करने के लिए और अपनी मतलब आपके तहत नज़रिए के तहत पे स्कूल बनते हैं, लेकिन और वहाँ पर फिर जब स्कूल वो काम कर रहे होते हैं, और फिर वहाँ पर एक कन्फ्यूजन, हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा बिजनेस है कि कन्फ्यूजन को फैलाया जाता है, कन्फ्यूज़ किया जाता है, और कंफ्यूज करके होकर फिर इंसान गलत फैसले करता है। फिर जो है उस पर टीचर की इज्जत ख़त्म हो गई है, स्टूडेंट की इज्जत ख़त्म हो गई है, तो ये बहुत सी चीज़ें, रिलेशनशिप जो है ख़राब हो गई है। जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो फिर वो कभी फ़ीस के नाम पे बात हो जाएगी, जैसे आजकल जून और जुलाई की फ़ीस का इशू चल रहा है। लेकिन ये अब तो एक बहुत नोटिफिकेशन देखिए जून जुलाई की फ़ीस जो है दे हैव टू पे फॉर व्हाट। आप एक स्कूल की एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को क्या करें, जून जुलाई में शादी हाल बना दें, जून जुलाई में हम किसी वहाँ पर वेयर हाउस बना दें? नहीं, बिल्कुल एक आपका ये स्टूडियो है, अगर ये है, ये कंटिन्यूटी में होता है। देखिए डेली वेजेस का स्कूल नहीं होता कि जी ये इतने दिन जाएगा, 26 दिन स्कूल होगा, 20 दिन होगा, गवर्नमेंट ने 10 दिन छुट्टी कर दी तो फिर 10 दिन की भी फीस ना दी जाए। नहीं तो फिर अगर 15 दिन की छुट्टी सर्दियों की कर दी तो वो भी ना दी जाए। जून जुलाई में बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए देखिए आप देखें सब कुछ मेंटेन होता है, सैलरीज भी देनी है, यूटिलिटीज कम यूज होती हैं। बच्चे की फीस इतनी ज्यादा है, आप सोचें जून जुलाई में कितनी फीस आ रही है। आप एग्जांपल करें, मैं आपको लेके जाऊं, आप कैमरे के साथ चलें,
आप माइक के साथ सर, उसमें चलें, बिजली तो इस्तेमाल आपको नहीं हो अकाउंट्स रही। दिखाते हैं, हम एक्सपेंसेस दिखाते हैं। सर जून अगर जुलाई हमें में तो बिजनेस ही बच्चे करना छुट्टियों होता पे तो चले हमारे लिए और सर, बहुत बिजनेस सर के मौके बिजली मौजूद थे। देखें, जून जुलाई का अगर हम मसला बताएं तो बात ये कि जून जुलाई में तो सारी फैकल्टी चली जाती है, सारे चली टीचर जाती है, क्या उनको पे नहीं करना होता? तो पे करना है किस वजह से? वो तो आ नहीं रहे। कमाल, को विजिटिंग फैकल्टी थोड़ी है। अच्छा, तो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि होनी Daily चाहिए wages और की थोड़ी इसी है। पर तो आधी कर दें। कैसे करेंगे? देखें, ह्यूमन राइट देखें अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनी, प्राइवेट कॉलेजेस बनाए, प्राइवेट सर स्कूल्स फिर एजुकेशन का मयार सुन तो कैसे लें, बेहतर होगा? सुन मुझे तो बताएं लीजिए सर, मैम। आम बंदा कैसे एजुकेशन हासिल बात करेगा वो that is जो not- एक भरमाल की एक जब इतनी मैंने- भारी भरकम फीस दे रहा है और फिर उसको जून जुलाई का भी, फिर उसके साथ सिलेबस भी इतना महंगा। जब आपको कॉन्सेप्ट दे दिया, जब गवर्नमेंट 24-25 हज़ार खर्च कर रही है, 10-15 हज़ार खर्च कर रही है, 10 हज़ार से ऊपर वाले स्कूलों को क्रिटिसाइज करें ना, आप नीचे वालों को क्यों क्रिटिसाइज सर करते मुझे हैं? तो नीचे वाला कोई नजर ही नहीं आ रहा है। जी बेटे, 95% she wants to स्कूल्स say ऐसे हैं something. जो 5,000 से कम फीस ले रहे हैं। मैं डेटा दूं आपको? सर ये कुछ कहना चाहिए। और जी बच्ची। बेटा, सर डेटा पे बाद में बात कर लेंगे। मेन चीज़ ये है कि आप जो कह रहे हैं 10,000 से कम कितने स्कूल्स हैं, गिने चुने स्कूल्स हैं, एंड दे आर नॉट प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन एज वेल। घर में अगर कोई भी स्कूल खोल के बैठ जाएगा, दिस इज़ नॉट व्हाट आई कॉल स्कूल। तो ये एक मेजर चीज़ है सर। कि हर कोई स्कूल खोल के देखिए, बैठ सर, जाएगा एक तो जो ये पहले बंद कराएं जो गलियों में स्कूल मैं खुले हैं। दावत देता हूं, आपको मैं ऐसे स्कूल्स दिखाता हूं। मैं कह रहा हूं 95% स्कूल्स जब 10,000 से ज़्यादा खर्च किए जा रहे हैं, वो स्कूल्स कम हैं, वहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं, पेरेंट्स चाहते हैं सर, कि हमें ये फैसिलिटीज़ हो। आप बात समझें, स्टेप बाय स्टेप चलें। जब गवर्नमेंट ने एक मयार कायम कर दिया कि जी हम 10-15 हज़ार में तो पानी, वॉशरूम में पानी भी नहीं दे सकते। गवर्नमेंट की तो बात कर ही नहीं, है, आप समझ comparison तो नहीं है रही ही हैं नहीं। बेटा। एक सर मैं पैरामीटर कुछ बनाना होगा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। पैरामीटर बनाना होगा। मैं एक चीज एक पैमाने के बाद की बात करें कि अब हम 15,000 दे रहे हैं, हमें सब फैसिलिटीज चाहिए, मिनरल वाटर भी चाहिए, हमें अच्छी अच्छा, टीचर्स भी चाहिए, हमें साइंस लैब भी बड़ी जबरदस्त चाहिए। जी हमें जी बेटे मैं बोलिए। कहता हूँ, मुझे जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मुझे तो ये पता है कि जून जुलाई में वैन वाले भी फीस लेते हैं। Exactly. हाँ अब बताएं। अब आप तो मेन अब उनका क्या बताएं। कंसर्न है? वैन देखें, वैन अब वो वाले क्या वैन पेट्रोल वालों के डाल हम रहे हैं? हक में नहीं है। वैन देखें, ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है, फतवे मिल चुके हैं, बहुत बड़े बड़े इदारों ने फतवे दिए हैं कि अगर आप एक इंगेज कर लेते हैं वैन को साल भर के लिए, तो उसके फतवे वो लेके घूम रहे हैं। मैं फतवे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक लॉजिक की बात कर रहा हूँ। एक स्कूल की बिल्डिंग एक यानी कमिटेड है कि आपको बच्चे यहाँ आके पढ़ा करेंगे पूरा सेशन मीन्स के पूरे 12 महीने का कमिटमेंट है। एज पर द लॉ दे हैव टू पे द फी। ठीक है, बहुत से स्कूल ऐसे हैं कि वो 10 महीनों में डिवाइड कर देते हैं। आप आइए जी कॉलेजेस की बात करें, कॉलेजेस सेमेस्टर वाइज पैसे ले लेते हैं। यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, सेमेस्टर वाइज ले लेते हैं। अच्छा, क्या उसमें सेमेस्टर ब्रेक्स नहीं होती? क्या उसके अंदर जून जुलाई नहीं होता? क्या विंटर वेकेशंस नहीं होती? देखिए, ये बिलावजह का सवाल पैदा करके आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चों को, क्वालिटी एजुकेशन से डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छा। और पेरेंट्स और उन अपनी मदद आपके नज़रिए पे बनाने वाले जो स्कूल जो आपका गैप पूरा कर रहे हैं, उनको आप जो उनकी इंसल्ट कर रहे हैं बिला वजह का। सर उसमें मैं क्या एक बात चीज़ है? बताऊं, अभी कुछ स्कूल्स में ऐसा भी हो रहा है कि एक तो भारी भरकम वो ले रहे हैं, हेफ्टी अमाउंट ले रहे हैं फीसेस का। फिर जब डोमेस्टिक स्टाफ को उन्होंने प्लीज करना होता है या उनको कुछ देना होता है, तो भी बच्चों के पास ही आता है सर्कुलर कि जी घर से पैसे ले आए, हमने डोमेस्टिक स्टाफ के ये करना है वो करना है। एक और चीज़ आपने कहा, बिल्डिंग्स को मेंटेन करना होता है। सर मुझे प्लीज़ वो स्कूल्स दिखाएं जो गली में खुले में क्या बिल्डिंग मेंटेन हो रही है। देखिए, मेंटेन से मुराद रेंट भी है। ये मैं एक बात, आप एक रेंटल बिल्डिंग नहीं ली सर, है, मेरी बात 83% बिल्डिंग्स रेंट पर हैं पूरे पाकिस्तान में स्कूल। सर तो मुझे बताएं कि जहां दीवारें टूटी हुई हैं, जहां बच्चों की बेंचेस टूटी हुई हैं, वहां कौन सी जून जुलाई की फीस से मेंटेनेंस हो रही है? डिफरेंशिएट तो करें सर, मेंटेनेंस क्या हो रही है? में और छोटे स्कूलों को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही मैं है। ये तो कह नहीं रही, मैं छोटे स्कूल की बात कर रही मसाइल नहीं है। हूँ। आपने कहा छोटा मास स्कूल लेवल पर 5,000 वाला स्कूल, आपने कहा एक फीस है जो 5,000 की, ठीक है। अब आपने कहा वो जून जुलाई की फीस ले रहा है क्योंकि उसको डेली वेजेस नहीं है, उसको स्टाफ को देना है, उसको मेंटेन करनी है बिल्डिंग। मुझे बताएं उस बिल्डिंग में जो है टूटे हुए बाथरूम, दीवारें टूटी हुई हैं, क्या मेंटेनेंस हो रही है? कौन सा स्कूल है जो 5-10 हजार फीस ले रहा है, उसके बाथरूम टूटे हुए हैं, उसकी छतें टूटी सर आपने लास्ट टाइम कहा था मेरे पास आए, समझ नहीं टीचर्स रही को आपने बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट करें। सर जब आपने तक